plan was to go to Canada. People were crazy कनाडा। about Canada. And then एग्जैक्टली। one day, out of a sudden, you came to me, sir. I don't want to waste my time. I want to go to UK now. जहाँ हो रहा मुझे UK भेज दीजिए आप. I said, जी जी fine, जी no जी। worries. Let's then I remember I've started processing your application. We got several universities. So I realized that University of Huddersfield is a good match for your profile, and that's एग्जैक्टली। where I put you across. So now after you went there to the University of Huddersfield, I also heard that they are a little strict when it comes to the education. I mean, other universities might as well you have an option of working full time or part time, but the University of Huddersfield, especially, they are very strict in those regards. So, what was your They are very experience? strict. Yes, 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 sir. They're actually very strict. When I started, because it was COVID time, sir, when I came here, and we were doing all online sessions. Even in online session, they used to take sessions, and then within a couple of weeks, they used to conduct, the assignment submissions, everything. So they are very strict in terms of studies, sir. You cannot do any kind of what we say, copy your assignment work. Hmm. Copy someone's assignment work into your work. It's not complete, it's not allowed actually, and it's all plagiarism and everything. Hmm. So ये यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रिक्ट है सर, चेकिंग के मामले में और अटेंडेंस के मामले में। Hmm. काफी ऐसे बच्चे थे मेरे टाइम पे जो आए थे, मेरे क्लासमेट ही थे। वो यूनिवर्सिटी में लेक्चर अटेंड करने आते थे, हफ्ते में अराउंड 3 लेक्चर्स होते थे हमारे। वो Hmm. एक लेक्चर्स आते थे, 2 लेक्चर्स बंक कर लेते। तो Hmm. उनको फिर मतलब ऐसे ही वो करते रहे, तो एटलीस्ट 2 या 3 महीने के बाद उनको नोटिस आ गया यूनिवर्सिटी से कि आपकी जो अटेंडेंस है वो कम है। तो उन्होंने स्ट्रेट अवे मीटिंग कंडक्ट कर ली। तो Hmm. वो बकायदा एविडेंस मांगते हैं, सर आप क्या कर रहे थे, आपने क्यों नहीं कॉलेज अटेंडेंस अटेंड किया. मतलब Hmm. कॉलेज Hmm. अटेंड किया। तो ये चीजें हो गई। और हमारा जो टाइम था सर, मेरा हाफ ऑफ द जो कोर्स था वो हमने घर से ही अटेंड किया था, क्योंकि कोविड का टाइम चल कोविड रहा में था। था, हाँ, करेक्ट. जी जी। एंड उसके बाद फिर जब हम कॉलेज जाना, हमने यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया, तो वो ऑलमोस्ट एंड ऑफ द टाइम आ गया था। पर हमने एंजॉय भी बहुत किया, लेकिन यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रिक्ट है। Hmm. काफी बच्चे जब हमारा छुट्टियों का भी टाइम आता है बीच में, तो काफी बच्चों ने और हमने भी अप्रोच किया था यूनिवर्सिटी को कि हमें अलाउ करे फुल टाइम काम करने के लिए। तो मतलब लेकिन आप ये ये कहना यूनिवर्सिटी में सॉरी, आप ये कहना चाहते हो कि मतलब इवन इफ यू हैव अ वेकेशन पीरियड while you were studying, they are not allowing you to go for a full-time job, is it? Exactly, exactly. Okay. They're not aligned. I don't know what is the scenario now, but then back in the days जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमें अलाउ नहीं किया था उन्होंने। बाकी Hmm. यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड है, और भी काफी साउथ में यूनिवर्सिटीज है जो अलाउ करती हैं बच्चों को, Hmm. मतलब बहुत Hmm. अप्रिशिएट करते हैं। Hmm. हडर्सफील्ड भी अप्रिशिएट करते हैं, ऐसा नहीं है। बट आई थिंक ये वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है यूके में। सो ये बहुत थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट है, Strict है. बट एनवायरनमेंट वगैरह बहुत अच्छा है तो एक बात यहाँ। बताओ, ये जो हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे, किस प्रोविंस में आते हैं? ब्रैडफोर्ड में आती है, राइट? ब्रैडफोर्ड सर, या ब्रैडफोर्ड में आती हडर्सफील्ड में ही आते हैं, वेस्ट यॉर्कशायर में आती है सर। इनका जो है, हाँ. मेन काउंटी है वो वेस्ट यॉर्कशायर है। वेस्ट यॉर्कशायर, ओके. उसमें हडर्सफील्ड करके टाउन है, वहां पर आती है। तो मतलब ब्रैडफोर्ड भी ब्रैडफोर्ड से शायद अराउंड आसपास कहीं है. 45 मिनट्स। 45 मिनट्स, ओके. अराउंड 45 मिनट्स फ्रॉम 45 मिनट्स फ्रॉम ब्रैडफोर्ड, एंड अराउंड 35 मिनट्स फ्रॉम लीड्स। एक बात बताओ मेरे को, एक्चुअली बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द व्यूअर्स, स्पेशली द वन हु वांट्स टू मूव टू यूके, जो अपने आपको सेल्फ फंडिंग करके जाना चाहता है, द एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स. सो तेरे बारे में जहां तक मुझे पता है कि यू वर स्ट्रगलिंग विद द फाइनेंसेस आल्सो, बिकॉज तेरे को जहां से फंडिंग आने वाली थी वो रुक गई थी. उसके बावजूद यू हैव टेकन दैट स्टेप. एंड तो उस मतलब उस दरमियान मुझे जहां तक पता है कि लाइक यू वर स्ट्रगलिंग. पार्ट टाइम जॉब तो मिला तुझे, बट हाउ यू मैनेज्ड? बिकॉज फिर क्या क्या किस तरीके से तुमने किया, जरा मैं जानना चाहता हूँ उसके बारे में. सर फंडिंग का यस थोड़ा सा इशू हो गया था। जहाँ से मुझे आने वाली थी, डेफिनेटली वो थोड़े फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वो पैसे आए नहीं मुझे। तो समहाउ
डैड की प्रॉपर्टीज वगैरह बेच करके, पैसे जमा करके, सिस्टर से हेल्प लेके, सारी चीजें करके ये करा, यूनिवर्सिटी की फीस भरी, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छी चीज ये हो गई थी मेरे साथ में कि मैंने पहचान बहुत बना के रखी हुई थी। हम्म। तो यहाँ पर मैंने जो मेरे फ्रेंड थे, उनकी प्रॉपर्टी थी, वहां पर मैं 2 महीने रहा। हम्म। और 2 महीने स्टार्टिंग का जो टाइम था, मैं जॉब भी सर्च कर रहा था। मेन तो ये है कि बच्चों को जब आप स्टडी करते हो तो पार्ट टाइम ही अलाउड है काम करना, 20 आवर्स अ वीक। उसमें मेरे टाइम पे £8 49 जो रेट चला था, बहुत कम ही था वो। पूरा महीने का बंदा 800 £850 जोड़ लेता है। तो मुझे था कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी जोड़ने हैं। हम्म। तो फिर मैंने हाथ पैर मारे, तो मुझे मेरे पहचान के थ्रू एक अंकल मिले। वो उनका ऑफ लाइसेंस स्टोर है यहाँ पे। तो हम्म। मैं उनके स्टोर पे काम करता था सर, 7 डेज अ वीक। और मैं नाइट ड्यूटी करता था केयर होम में, बिकॉज मेरा जो इंडिया में एक्सपीरियंस था वो हॉस्पिटल का था। तो उसको लेकर के मुझे यहाँ पर केयर होम में जॉब मिल गई थी पार्ट टाइम के लिए। तो मैं 2 रातें केयर होम में करता था, एंड 7 डेज अ वीक में, मतलब 12 o'clock to 5 o'clock, 5 घंटे मैं शॉप में काम करता था। तो मैंने मेहनत बहुत करी सर। यहाँ पर बच्चा जो आता है, अगर एक जज्बा लेके आता है कि नहीं, कुछ करना है लाइफ में, कुछ बनना है, पैसे जोड़ने हैं, मेहनत करनी है ना, मेहनत अगर आप कर सकते हो ना सर, आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और अभी तो जो पाउंड का प्राइस है वो £11.44 हो गया है। दैट सॉरी, आर आर्ली पर वेजेस। आर्ली जो वेजेस है £11.44 हो गया है अब। अप्रैल से वो £12.30 कुछ हो जाएगा। सो इट्स रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू कम हियर एंड अर्न। अर्निंग के मामले में तो है, मतलब काफी अच्छा है, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है। आपको तरीके आने चाहिए, आप कैसे पैसे कमाना चाहते हो। अच्छा, एक बात मेरे को पूछना है तुमसे। जैसे कि तुम हडर्सफील्ड में, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वेस्ट यॉर्कशायर, दैट इज टुवर्ड्स द सदर्न पार्ट ऑफ इंग्लैंड, इज इट, और द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंग्लैंड, लाइक हाउ डज इट वर्क? क्योंकि जनरली आई ये थिंक होता है नॉर्दर्न, नॉर्दर्न पार्ट, ओके। सो नॉर्थ साइड में ही सर नॉर्थ ये। साइड में, हाँ। तो जनरली ये होता है कि यहाँ से जब बच्चे जाते हैं इंडिया से, तो उनका ये है कि इधर आई शुड गेट इनटू लंदन बिकॉज लंदन इज अ हब, और माइट एज वेल द सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ यूके विच इज बर्मिंगम, or to an extent the study hub which is Scotland, right? जी So generally जो universities, I probably would not, if I would have to term it as in regional kind of, or the rural area में है, बैकवर्ड एरिया में यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड के, सो वहां पे जाके पढ़ना, बिकॉज वहां पे ऑब्वियसली आपका एक्सपेंडिचर्स भी कम होगा एज कम्पेयर टू लंदन एंड द एग्जैक्टली रेस्ट ऑफ द सिटी। तो मीन हाउ डू सर, यू ये से, कोई बंदा अगर जाना चाहता है, ऐसा भी है कि मतलब बंदे वहां पे पढ़ रहे हैं और जॉब करने के लिए गेटिंग इनटू द सिटीज, ऐसा कुछ मतलब आपने देखा है किसी? See, sir, I think it all depends on individual choices. पर मेरा तो ये था कि सर, अगर आप यूनिवर्सिटी में आना स्टडी करना तो चलो एक होता है, लेकिन मेन होता है कि आप यहाँ पर रहोगे कैसे। आप नई जगह पे हो, आपको हम्म। एक्सपेंसेस बेयर करने हैं, हम्म। एकोमोडेशन का देखना है, देन उसके अलावा यहाँ पर रहने का टैक्स पे करना पड़ता है, मंथली टैक्स, काउंसिल टैक्स जिसे कहते हैं। हम्म। मतलब वो सारे खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं सर। तो हम्म। आप अगर एक्सपेंसिव टाउन में, जैसे लंदन हो गया, बर्मिंगम हो गया, लेस्टर हो गया, हम्म। ये सारी जगह, लेस्टर भी चलो ठीक है, लेकिन लंदन और बर्मिंगम ये सारी जगहें बहुत एक्सपेंसिव है सर। तो उसमें हम्म। जो एकोमोडेशन ही है, उसमें आपको 1 बेडरूम हाउस ही अगर लेना है, या 1 बेडरूम अपार्टमेंट हो गया, उसके ही स्टार्टिंग चार्जेस ही £950 से स्टार्ट है। करेक्ट। प्लस आपको फिर बिल्स एंड एवरीथिंग ये ऊपर आ जाता है, काउंसिल टैक्स आ जाता है, नहीं नहीं बोल के भी अराउंड बर्मिंगम में आपको 1100 1200 पाउंड हो जाएंगे। एंड जो लंदन है वो तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है सर, 1200 to 1300 पाउंड मंथली आपको पे करना पड़ेगा रेंट पे करना एकोमोडेशन पड़ता के है, लिए। हाँ। एंड वो बहुत छोटी सी जगह है, मतलब लंदन जैसा हो गया, मुंबई है सर, छोटे छोटे घर हो गए, हम्म। छोटे छोटे फ्लैट्स हो गए, आपको खर्चा बहुत ज्यादा आ जाएगा। सो ये मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप हमें स्ट्रैटेजी बना के आना चाहिए। हम्म। मैंने जैसे, आपने मुझे सजेशन दिया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड बेस्ट है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड के आसपास के टाउन कौन सा है जहां पर मैं रह करके अच्छा खासा नहीं, मैं पैसे जोड़ वो सकता तो हूँ, पॉइंट ऑफ, एक्सपेंसिव। नो आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट, वो तो पॉइंट ऑफ जी व्यू सही है, बट मेरा एक रीजन था यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड चूज करने का, द बजट, बिकॉज जी दैट वाज ड्यूरिंग कोविड। और जहां तक मुझे जी मालूम है, अपने को कुछ 5 5.5 लाख का स्कॉलरशिप मिला था, लाइक 5,000 जी जी जीबीपी। जी सो योर जी 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 ओवरऑल ट्यूशन फी वाज अराउंड लाइक हार्डली 11 lakhs 12 lakhs मैक्स। 11 तो लाख उस 11, या 11 lakhs, 11.5 हाँ, जी। करेक्ट।
तो वो वजह से मतलब मैंने वो चूज किया था, बिकॉज दैट वाज द मिनिमम बैर, एंड अगेन यूनिवर्सिटी अच्छी थी, करिकुलम उसके जी अच्छे थे, तो इसके लिए मैंने वो चूज किया था। जी बहरीन, मुझे ये पूछना है आपसे कि अब आपका एजुकेशन होने के बाद में ऑब्वियसली यू आर इन कांस्टेंट टच विद मी इन बिटवीन, तो आपने फिर जी जॉब क्या किया? और आपको 2 साल का, आई थिंक अभी तो आपका 2 साल का पीएसडब्ल्यू भी खत्म हो गया है, और जी सबसे जी। बड़ा चैलेंज है वहां पे स्पॉन्सर वीजा का। तो मैं जानना एग्जैक्टली चाहता हूँ सर। कि स्पॉन्सर वीजा का जो मसला है वो जी 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 मतलब किस तरीके से आपको स्पॉन्सर वीजा मिला कि नहीं मिला, और कितना स्ट्रगल होता है, जी अपने फील्ड में मिलना कितना स्ट्रगल होता है, या फिर ऑब्वियसली यार मैं 30-40 लाख रुपए लगा के यूके जा रहा हूँ, और दो जी साल काम करने के बाद में अगर वापस इंडिया में आऊँ, हाँ ऑब्वियसली जी जी आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपका पोजीशन अच्छा है, यू आर एट अ वेरी हाई पोजीशन इन अ कॉर्पोरेट, तो ठीक है। आई मीन इंडिया में भी काफी जी कंपनीज हैं आज के डेट में, बट जी जी ज्यादा करके हमारे नॉर्थ वाले हैं, पंजाबीज और यूपी बिहार, मध्य प्रदेश, जी जी काफी बच्चे जो मतलब जो मैं जिनसे मेरा मतलब सामना होता है, और आइल्स आइल्स के दरमियान आई हैव टू ट्रेन देम फॉर द आइल्स एज वेल। सो इन जी लोगों का मकसद ये होता है कि सर मैं जाऊं और मुझे सेटल होना है, तो जी ऑब्वियसली स्पॉन्सर वीजा इज अगेन वन ऑफ द चैलेंजेस। तो आपका मतलब क्या था स्पॉन्सर वीजा के लिए, क्या क्या आपको चैलेंजेस को झेलना पड़ा? जी 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 सर, मेरा जो प्लानिंग था यहाँ पर, मैं आपको थोड़े से एक बात बता देता हूँ। मेरा जो प्लानिंग था आपको भी पता है सर, मैं मुझे था कि मास्टर डिग्री करनी है, यहाँ पर आना है, 2 साल पैसे जोड़ने, वापस इंडिया जाना है, घर बार ले लेना है, सेटल हो जाना है। हम्म। और यहाँ पर आने के बाद जो सैलरी था वो जैसे रेस ही चल रही थी कि मतलब काम करना है, पैसे जोड़ने और यहीं पर सेटल होना है। तो यहाँ पर आने के बाद मेरा माइंडसेट थोड़ा चेंज हो गया। मैंने जब अपनी स्टडीज कंप्लीट करी 2022 में नवंबर में, तो मुझे बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई थी सर, एज अ टीम लीडर इन होटल हॉलीडे इन एक्सप्रेस। हम्म। मेरा जो पैकेज था 27,000 का था हम्म। सर। बट वो थोड़ा सा जो दौर था मेरे लिए टफ चल रहा था, फैमिली इश्यूज को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके, थोड़ा पर्सनल डिप्रेशन इश्यूज, आई नो आई डिप्रेशन नो आई में नो आई नो, थी। या। तो देन वो मुझसे हुआ नहीं, तो वो मैंने जॉब छोड़ दी थी। हम्म। उसके बाद मेरे पास हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस था, तो मैं वापस हेल्थ केयर में ही चले गया, केयर होम में। तो हम्म। मैंने बहुत मेहनत करी सर यहाँ पे, मतलब 40 आवर्स अ वीक अलाउड होता है आपको काम करने पर। मैं 70 आवर्स भी काम करता था, 60 आवर्स भी काम करता था, डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी कितनी है। तो अब जो यहाँ पर सिनेरियो चल रहा है, ऑब्वियसली सारे दौड़ में लगे हैं कि स्पॉन्सर्ड जॉब आपको मिल जाए। हम्म। जब से ये सैलरी थ्रेशोल्ड का गवर्नमेंट ने निकाला है, जो क्राइटेरिया निकाला है, अपनी फील्ड में जो जॉब मिलना है ना, बहुत मुश्किल हो गया सर। जैसे मैंने मास्टर्स इन मार्केटिंग करी है, मैंने काफी कोशिश करी, काफी कंपनीज में अप्लाई किया, हम्म। मुझे इंटरव्यूज भी आते थे, सिलेक्शन भी होता था, लेकिन जब स्पॉन्सर की बात आती थी ना, वहां पर वो ड्रॉप कर देते थे कि नहीं, वी कांट ऑफर यू स्पॉन्सरशिप सर, बिकॉज वो ये बोलते थे कि हम जो गवर्नमेंट ने जो सैलरी क्राइटेरिया रखा है, हम्म। आपका कितना एक्सपीरियंस है, आपका बैकग्राउंड क्या है, हम आपको उतना पैकेज दे सकते हैं या नहीं। तो ये सारी चीजें वो कंसीडर करते थे, और वो जो एप्लीकेशन है कैंडिडेट को ड्रॉप कर देते थे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये इसमें हाथ पर मारना तो बहुत मुश्किल है। पहले गवर्नमेंट ने 38,700 कुछ रखा था, बाद में वो नीचे लेके आ गए थे 29,000 तक। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, क्या आपने कहा? तो यहाँ हम Your video was, yeah, please go ahead now. कैन यू हियर मी नाउ सर? Yes, I can, please. या सो आई वाज सेइंग कि जो गवर्नमेंट ने सैलरी थ्रेशोल्ड रखा था वो 38,700 का कुछ रखा था। हम्म। एंड देन फिर सारे इश्यूज कंसीडर करने के बाद उन्होंने ये जो थ्रेशोल्ड है वो ड्रॉप कर दिया था 29,000 पैकेज के लिए। ओके। जो भी कैंडिडेट है जिनको 29,000 कंपनी दे रही है, वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो सर ये था कि जो 29,000 पैकेज है, वो जो सीनियर लेवल थोड़ा सा आता है, करेक्ट, जैसे करेक्ट। सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो गए, या ना, उनको ही वो मैनेजर एंड अबाउ। कंपनीज प्रोवाइड करती है जो। जी जी जी। सो हम्म। हमारे जैसे जो बच्चे हैं वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो पॉसिबल ही नहीं था। तो अब बच्चे अपनी जो फील्ड है वो स्विच करने लग गए, हेल्थ केयर में घुस गए, टीचिंग असिस्टेंट में घुस गए, कि ये जो फील्ड में जो सैलरी क्राइटेरिया वो 23,500 था। ओके। सो मैंने फिर जो हेल्थ केयर का था वही एक्सपीरियंस लेके मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे केयरों में स्पॉन्सरशिप मिल गई है। वेरी दो नाइस। साल का जो पीएसडब्ल्यू था सर, वो नियरली लास्ट ईयर एंड होने वाला था।
क्योंकि मैंने चीजें शुरुआत में सीरियसली नहीं ली थी। मैं बच्चों को यही सलाह दूंगा, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं ना, स्टार्टिंग से ही अपना स्ट्रेटजीज बनाएं। आपको क्या करना है, आपको किसी फील्ड में जॉब देखनी है, मतलब एकदम लग जाए। और गवर्नमेंट की वेबसाइट पे सर टायर 2 लिस्ट ऑफ कंपनीज देखोगे, यूके में अराउंड 70 to 80,000 कंपनीज है जो हम्म एज अ बकायदा रजिस्टर्ड है, जो लाइसेंस होल्ड करती है बच्चों को स्पॉन्सर करने का। हम्म तो वो डाउनलोड करके बच्चे फिल्टर करके अपनी फील्ड के हिसाब से कंपनी चूज कर सकते हैं। एंड एक कंपनी की वेबसाइट पे जाके वैकेंसीज देख के अप्लाई कर सकते हैं सर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हम्म। यहीं पर मार खा गया था, मैं रैंडमली लिंक्डइन और इंडीड पे अप्लाई कर रहा था, बहुत मतलब बहुत जगह अप्लाई किया, रिस्पॉन्स नहीं आया। सो यही था कि थोड़ा स्ट्रैटेजी लेके बंदा अगर चले तो अचीव कर सकता है सर, स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। बट हेल्थ Your केयर में इजीली मिल जाती है सर, your video मतलब still got stuck स्पॉन्सरशिप। in between. I सो mean, I think there is some network issue. If you can just check at your end, there seems to be a network issue. आपकी आवाज बीच बीच में कट के आ रही है. So, yeah, I completely understand your struggle, what you're talking about, and good insight about the sponsorship visa, which you're saying. देखो, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू बिकॉज ऐसा भी है ना कि काफी बच्चे जो यूके में पढ़ने जाते हैं, स्पेशली फॉर द आईटी बैकग्राउंड और समथिंग रिलेटेड टू व्हाट यू कॉल्ड एज एन जी एमबीएज, समथिंग पर्टेनिंग टू डिजिटल मार्केटिंग, जी द डिफरेंट काइंड ऑफ जी सब्जेक्ट्स, राइट? सो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट्स है जी। जहाँ पे मतलब स्पॉन्सरशिप मिलने का चांसेस ज्यादा होता है? आई मीन ऑब्वियसली आपके केस में तो सिचुएशन वाज समथिंग एल्स. सो ऐसा जी कौन सा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको लगता है कि स्पॉन्सरशिप मिलने का चांसेस ज्यादा होता है? सर आई वुड से जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरा ओपिनियन है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ केयर हो गया। हेल्थ एंड लीडरशिप जो कोर्सेस हैं, वो बच्चा करके यहाँ पे एनएचएस में घुस के इजीली या 3 पे स्पॉन्सरशिप ले सकता है। सेकेंड मैं बताऊं कि टीचिंग में अगर बच्चों का कोई है जो आ रहा है यूके में, जिनका अच्छा खासा टीचिंग बैकग्राउंड है और यहाँ पर आके वो मास्टर्स इन एजुकेशन कर रहा है, और जॉब अप्लाई करे स्कूल्स में, तो रजिस्टर्ड स्कूल में अप्लाई करे तो इजीली उसमें भी स्पॉन्सरशिप मिलने के चांसेस है। थर्ड मैं आपको बताऊं सर, आईटी फील्ड डेफिनेटली, क्योंकि जो भी बच्चा हमारे हमारे इंस्टीट्यूट से ही आपके इंस्टीट्यूट से ही दो बच्चे निकले थे, आपको पता होगा, मयूर एंड हम्म निखिल। हम्म दे हैव डन यहाँ पर आईटी का, साइबर क्राइम का, साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करके उनको अच्छी फील्ड में जॉब मिल गई है। एंड देन दे आर सेटल्ड नाउ। सो हम्म ये आईटी फील्ड में भी बहुत ज्यादा चांसेस है स्पॉन्सरशिप निकालने के कंपनी से। बाकी जो फील्ड है उसमें थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है सर, बिकॉज अगर आपका अच्छा बैकग्राउंड है, जैसे मेरा बैकग्राउंड, मैंने मार्केटिंग में इंडिया में काम किया हुआ था, लेकिन इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था सीनियर पोजीशन का। तो हम्म यहाँ पर अगर आपके पास वो है एक्सपीरियंस है, आप मैनेजर लेवल पे काम कर चुके हैं ऑलरेडी इंडिया में, और यहाँ हम्म पर आके अगर कोई आप मास्टर्स इन जैसे मार्केटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ये आप करो तो आप कंपनी से निकाल सकते हो स्पॉन्सरशिप। जैसे जो सैलरी थ्रेशोल्ड है ना, वो आपको क्राइटेरिया मैच करना है, हम्म. 29,000 समथिंग, तो अपनी स्पॉन्सर कर देगी सर, ये हो जाता है। अच्छा, एक चीज और मेरे को या बताओ कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर द स्टूडेंट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, not only with the Indian students but also with the locals. What do you say? I feel like it's very very important sir, your if you have a good circle around you, if you have good contacts in the UK, in and around in the UK, so you can get an idea from your friends, and if they are in a good position in a company, and then you need some advice. So I would say that yeah, contacts does matters, because मेरे मेरे मेरी जो स्पॉन्सरशिप जो मुझे मिली है वो कांटेक्ट के थ्रू ही मिली है। मैं जब फोर्टिस हॉस्पिटल में काम करता था सर इंडिया में, वहां पर ही एक नर्स थे, वो काम करते थे, जो जब वो इंडिया से आए, वो डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप लेकर के ही आए हैं, जो मेरी कंपनी है उन्होंने डायरेक्ट उनको स्पॉन्सर किया हुआ था। तो मैं उनके टच में भी था कि आपके अगर ये कंपनी में जॉब ऑफर निकलेगा तो मुझे डेफिनेटली बताइए हेल्थ केयर का। Hmm. तो मैंने सबको, जितने भी मेरे कॉन्टेक्ट से सबको बता के रखा हुआ था कि मेरा वीजा एक्सपायर होने वाला है,
मुझे मैं देख रहा हूँ स्पॉन्सरशिप के लिए, तो आपकी अगर कंपनीज में हो तो डेफिनेटली मुझे बताएं तुम। वेरी नाइस। यस, मुझे उन्होंने बताया कि जैसे ही यहाँ पर वैकेंसी निकली अप्लाई करो, अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो डेफिनेटली आप अपना बेस्ट दीजिए एंड देन यू गेट द डील। सो मेरा ऐसे ही हुआ सर। मैंने इंटरव्यूज दी बहुत अच्छे से, जितना एक्सपीरियंस था 3 साल का सारा इंटरव्यू में बताया अच्छे से, हम्म। एंड देन उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, एंड देन स्ट्रेट मुझे मूव होने से पहले ही उन्होंने ऑफर कर दिया। COS मिल गया था मुझे, मैंने वीजा अप्लाई कर दिया, एंड देन मेरा BRP आ गया था 3 साल का। सो इट्स वेरी नाइस सर। यही है कि आप जितना कॉन्टेक्ट बनाओगे, जितने लोगों को जानते हो, वो सारा यूटिलाइज करिए। मतलब आप अगर अपने आप में ही रहोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सर यहाँ पे सर्वाइव करना। हम्म। अच्छा, मुझे बताना जैसे कि वो फीलिंग आती है तेरे को कि मतलब इंडिया में ही है तू, कि तुझे लग रहा है कि नहीं 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 यार, ये दूसरी कंट्री है, बिकॉज सर पंजाबीज आर यस सर। एवरीवेयर, पंजाबीज आर रॉकिंग एवरीवेयर, यू नो सो। सर अगर इस पे मैं एक बात बोलूंगा सर, अगर आपके सर पे जिम्मेदारियां है ना सर, तो ये सारी फीलिंग्स है ना कहीं क्या कहते हैं, आपको दबानी पड़ती है। यस, बहुत फील होता है कि यहाँ पर कोई सेलिब्रेशन नहीं होता है। आप कहीं पर भी रहो, आई थिंक लेस्टर, बर्मिंगम, लंदन, ये यहाँ पर काफी इंडियंस रहते हैं, हम अपनी कम्युनिटीज वाले। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जैसे दिवाली हो गया, होली हो गया, ये सारे सेलिब्रेशन होते हैं, लीड्स में भी होते हैं। हम्म। पर वो वाली फीलिंग नहीं आती जो जो इंडिया में आती है ना सर। हम्म। मतलब गणेश चतुर्थी फेस्टिवल हो गया, दिवाली हो गया, न्यू ईयर हो गया, एंड देन वो सारी चीजें, तो वो बहुत मिस करता हूँ कहीं ना कहीं मैं। पर हम्म। एक एम रखा है सर, एक एम रख के आया था कि मतलब ये टारगेट अचीव करना है, एक हम्म। गोल रख के आया हूँ। तो आगे के 5 सालों में मैंने सोचा है कि ये करूंगा, अगर Your पॉसिबली video होता is है तो getting freezed. डेफिनेटली Hold on, hold on, hold on. एक इंडिया में ही Your video is getting घूमने। freezed. Just bear with me, bro. Just bear with me. It was really nice. You're talking about all the festivals in India. एक minute, एक minute. I think you probably या when you're taking the moment now, there is some issues. जी जी। Anyways, so let's talk about your other things, as in especially because वहां पे जब आप हो, आपके साथ में इंडियंस भी काफी हैं। वो जो हेल्प 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 जी करने की जो भावना होती है, हेल्प करते हैं ना हम लोग एक दूसरे को, जैसे इंडिया में अगर हैं तो कोई स्टूडेंट है यार, जी जी पापे जी पापे की कर रहा है, मतलब जी ये कर दे वो कर दे, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। मुझे लगता नहीं यूके में कोई तुम्हारी मदद करता जी जी होगा, जी कोई भी इंडियन जी जी। कोई करता है? UK में सर बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि बच्चे जो है सारे अपने में ही लगे हुए होते हैं बेचारे। हम भी स्ट्रगलर ही है, हसलर ही है, वो बच्चे भी जो आए आए हैं वो भी ऐसे ही मेहनत करते हैं। तो हम्म। हम जो स्टूडेंट से हेल्प है वो कुछ हद तक ले सकते हैं, मतलब कुछ आपको हेल्प चाहिए छोटी मोटी एकोमोडेशन के रिलेटेड या ऐसे। पर पैसों के लिए हार्डली कोई हेल्प करता है, हार्डली कोई आगे आता है। बट आपका अगर अच्छा कोई यार दोस्त है यहाँ पर रह रहा है, या फैमिली वाले रह रहे हैं, so if they are ready to help you out in certain things, so it's really good. but other than that, एक चीज मैंने यहाँ पर सीखी है, आप UK में किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। हम्म। मतलब आप पहचान सबसे बनाइए, लेकिन बातचीत सबसे करिए, लेकिन जो ट्रस्ट फैक्टर है वो थोड़ा सा मैं बताऊं कि आप अपने आप पर ही रखिए। क्योंकि यहाँ पर सारे जो है यहाँ पे जो पले बड़े हैं वो बहुत मतलब बहुत शार्प है सर। मतलब पैसों के मामले में या आपके बच्चों को मतलब हम्म। लूटने के मामले में, यहाँ पर मेरे साथ हम्म। भी एक इंसिडेंट हो गया था। हम्म। सो आप मैं यही बात बताऊंगा बच्चों को कि आप मेहनत करिए, अपने पैसे जोड़िए, घर आइए, अपना खाना पीना करिए, and then अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली घूमने जाइए। वीकेंड्स में यहाँ पर सारे घूमने जाते हैं सर। सो वीकेंड्स में घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए। लेकिन आप ज्यादा ट्रस्ट ना करें किसी पे, ट्रस्ट फैक्टर बहुत यहाँ पर मैं बताऊंगा कि आप अपने में ही रखिए। या इस पे ऊपर भी बात करेंगे अगर डेफिनेटली या अगर इसके ऊपर आपको। या सो जसविंदर, एक चीज बताना मेरे को कि मतलब जनरली क्या होता है ना कि इंडिया में फॉर एग्जांपल काफी बच्चे, मैं तो हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ ना, बच्चे जब भी आते हैं, ऑब्वियसली हम लोग ये बिजनेस में हैं तो कमर्शियली तो भाई ऐसा है कि हाँ चलो यूनिवर्सिटी को प्रमोट करना, आप जाइए जाइए, बट समवेयर आई ऑल्सो फील दैट कि किसी के पास अगर पैसा ना हो, वो जबरदस्ती जी का मतलब लोन लेके 10 लोगों से और घर वालों को जरा कर्जे में डाल के अगर वो जा रहा है, तो मेरा जी मतलब रिकमेंडेशन नहीं है फॉर अ टाइम बिंग टू गो अब्रॉड एंड स्टडी।
सी, जी। मेरा मेरा हमेशा कहने का मतलब है ना, यू यू शुड प्रॉब्ली से यस और नो टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। यस। तो मैं जनरली क्या करता हूँ कि मतलब देखता हूँ कि हाँ बंदे की कैपेबिलिटी है, बंदा जाके वहां पे। और देखो कैसा है ना, एजुकेशन बिकम अ बिजनेस, एवरीबडी इज अवेयर अबाउट इट, राइट, बी इट इन यस। इंडिया बी इट यस। अब्रॉड। आपको अगर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना है तो वहां पे भी आज पैसे काफी लगते हैं। आपकी कैपेबिलिटी है तो आप पढ़ाइए, नहीं है तो फिर आप यू जी। कैन गेट इनटू टीयर 3 यूनिवर्सिटीज। हाँ, लेकिन जो एक पैशन होता है बाहर जाने का, वो पैशन वहां तक लिमिटेड रहे तो अच्छा है, जहां तक बच्चा मेहनती है भाई, पैसे जी। जोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। जी। आपको अपना ईगो अपने घर पे रखना होगा, इंडिया में रखना होगा। फॉर एग्जैक्टली। देम जी। इट इज गुड ऑप्शन है यूके में। ऑब्वियसली आज अगर आप देखो, आपको 12 लाख 13 लाख में भी एमबीए मिल जाता है बॉस। जी। एंट्री मिल जी। जी। जाती है आपको। अब एंट्री मिलने के जी। बाद में द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज गेट योर एजुकेशन डन। बच्चे क्या कर रहे हैं जी। आज की डेट में, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे में काफी आई कम अक्रॉस सो मेनी स्टूडेंट्स, स्पेशली जी। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और कुछ हद तक जी। जी। वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल, जहाँ पे बच्चों का एक मकसद है कि भाई एंट्री मिल गई, हम यूके के जी। परमानेंट सिटीजन बन गए। एक रॉन्ग जी। परसेप्शन पीपल हैव बिल्ट। सो जी। देखो, unless and until you have made it very clear कि your studies are not going to be easier, it will be tough, जी। जी। and once you clear your dissertation then obviously you have to pay for अच्छा, इंश्योरेंस पे करना होता है अगर आपको पीएसडब्ल्यू अप्लाई करना है तो, 2 साल का। ये जो आईएचएस की फीस आप कह आईएचएस, रहे हो? आईएचएस जी, यस, भरनी होती है सर। भरनी होती आईएचएस है। की फीस अराउंड 600 थी मेरे टाइम पे, अब 1000 पाउंड कर दिया उन्होंने अच्छा, पर ईयर। ओके, जी। पर ईयर। सो पीएसडब्ल्यू आपको 2 साल का मिलता है, तो पीएसडब्ल्यू का खर्चा कितना आता है? सर पीएसडब्ल्यू जब आप एप्लीकेशन डालते हो, मुझे अराउंड 1800 पाउंड तक ओवरऑल खर्चा आ गया था, एप्लीकेशन फीस प्लस आईएचएस फीस। अब जो एप्लीकेशन फीस और आईएचएस फीस मिला करके 2 साल का नहीं नहीं बोल के भी अराउंड 2500 या टू 3000 तक इजीली, 3000 अच्छा, तक खर्चा है सर, ऑलमोस्ट क्योंकि 2000 तो आईएचएस का ही फीस हो गया। दो एंड हजार साढ़े हाँ जी। सात सौ कुछ हुआ, 750 की 1200 कुछ एप्लीकेशन फीस है सर, तो 3000 के आसपास। ओके, ओके, 2 साल का। perfect. सो So I think we should also be focusing more on the other aspect of what you called as in finding jobs. I think if you can जी। just put a light on this factor कि जॉब ढूंढने का तरीका क्या है, नॉट ड्यूरिंग योर डेफिनेटली सर। ड्यूरिंग यू स्टडी, आई मीन ऑफ कोर्स ड्यूरिंग यू स्टडी वो भी आप कवर कर सकते हो। बच्चों को पार्ट टाइम जॉब भी कभी मैं काफी सुनता हूँ कि नहीं मिलता है इमीडिएटली, तो पार्ट टाइम जॉब जी। के लिए उन्हें क्या जी। करना चाहिए, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन किस तरीके से, एक होता है ना रिसर्च करना, जॉब ढूंढना। अब इंडिया में ऐसे है कि भाई टाइम्स ऑफ इंडिया ओपन किया तो जी। जी। आपने देख जी। लिया, Naukri.com पे गए, आपने ईमेल जी। रजिस्टर कर दिया तो आपको इंक्वायरीज आ रही हैं। बट यूके में कैसा, जरा आप यूके जी। यूके के बारे में जरा बताइए। जी। जी सर, आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। आपका पहले का जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका मैं थोड़ा सा जवाब दे देता हूँ। जो आपने कहा कि बच्चे आ रहे हैं जो मास्टर डिग्री के लिए, या कौन सा कोर्स लेना चाहिए, या बैचलर्स में आना चाहिए, या मैं सिंपली आपको ये बता दूं कि बच्चे ये सोच रहे हैं ना, एक दूसरे को देख करके बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बताऊं, बच्चों को फाइनेंशियल फैक्टर सबसे पहले कंसीडर करना चाहिए। एंड दूसरा, यहाँ पर अगर आप बैचलर डिग्री के लिए आ रहे हो, बैचलर करने आ रहे हो, तो 3 साल का वो कोर्स हो गया, पर ईयर का नियरली 13,000 पाउंड हो गया। तो 3 साल का अराउंड हो जाता है नियरली, आप जोड़ लो अराउंड 45,000, या पूरा खर्चा वगैरह मिला के। तो मैं यही बच्चों को सलाह दूंगा कि आप डेफिनेटली करियर गाइडेंस आपसे लें, और जो उनको फील्ड में जाना है वो फील्ड में आए। मैंने एक इंसिडेंट यहाँ पे बच्चे के साथ हो गया था, टीचिंग बैकग्राउंड था उसका, जो पंजाब में रहते थे, टीचिंग बैकग्राउंड था लड़की का। उसे यहाँ पर मास्टर के लिए आना था, बस ऐसा था कि आना है यूके में, क्योंकि सारे बाहर आ रहे हैं, मतलब हम्म। देख देख के। तो वही था कि उनको बाहर आना है, उन्होंने यहाँ पर किसी एजेंट ने उनको सजेस्ट कर दिया कि अरे ये मास्टर्स इन साइकोलॉजी ले लो, आप यहाँ पर आ जाओ। मास्टर्स इन और साइकोलॉजी। आई डोंट नो हाउ समहाउ उसको साइकोलॉजी सर, उसको एडमिशन भी मिल गई, वो यहाँ पर भी आई। एंड वो इतना उसने स्ट्रगल किया, वो बेचारी फेल हो गई, क्योंकि उसको पता ही नहीं था, बैकग्राउंड टीचिंग का है और यहाँ पर आके साइकोलॉजी कर रहे हैं। सो करेक्ट। और हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत ज्यादा परेशान में थे। ये बेडफोर्ड का इंसिडेंट है। उनको यूनिवर्सिटी ने मतलब फेल कर दिया, डेजिस्ट्रेशन में भी फेल हो गए। तो पूरा कोर्स उनको बोला कि या तो आप वापस से फीस भर के रिपीट करो, या फिर आप इंडिया चले जाओ। तो हम्म। मैं बच्चों को यही सलाह दूंगा कि सर, जैसे एक करियर गाइडेंस और एक राइट इंफॉर्मेशन लेकर के आइए।
जो हम्म। आपको फील्ड में आगे बढ़ना है। अगर आपके पास, जैसे मेरा भी ऐसे ही था कि बस यूके जाना है, जी तोड़ के मेहनत करनी है और पैसे जोड़ के घर बार बनाना है, ये जज्बा रखते हो तो आप आइए, लेकिन सही कोर्स चूज करके आइए अपनी फील्ड का, जो आपको नॉलेज हो, यहाँ पर आके आपको स्ट्रगल ना करना पड़े। और आप पास एक हो चीज ये सको। हो गई सर, जो बहुत जरूरी सर, आप बहुत पास जरूरी हो है, सको, पास हो क्योंकि सको। मैंने ऑब्वियसली आपने जैसे बताया बहुत। कि टीचिंग का बैकग्राउंड है, और वो बंदी जाके वहां जी जी पे साइकोलॉजी कर रही है, तो वो जी लॉजिक जी ही नहीं जी बनता है। बट सी, चलो ठीक है, देर आर कन्वर्जन कोर्सेज इन यूके, कि भाई जी चलो आपका बिजनेस जी का जी जी बैकग्राउंड है तो आप बिजनेस एनालिटिक्स कर लिए या डेटा एनालिटिक्स कर लिए। जी 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 तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आपको उस फील्ड में जॉब मिल जाएगा, बिकॉज आपका बैकग्राउंड जी नहीं है। आई मीन ऑब्वियसली इफ यू आर एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट, बेस्ड ऑन योर रेज्यूमे पीपल मे हायर यू, बट जी व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव? जो इंडिया में चलता है वो भी यूके में भी चलता है। मतलब मुझे तो, मेरा तो जी जी देखो सिंपल लॉजिक है, इतने बच्चे गए, मेरी बातें होती हैं, बच्चों को जॉब मिलता है, एंड दिस इज कॉमन थ्रू जी। आउट द वर्ल्ड, वेदर यू आर इन यस यूएस, यूके, इंडिया, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। यस अल्टीमेटली choose the right course, be at the right place, work harder, यस get यस best network around you, the most important deal. यस यस And I think another factor is, of course, look at your own condition, I mean own finances, because I don't एग्जैक्टली। prefer, honestly speaking, एक बंदा जो है वो इनकम लिमिटेड है फैमिली की, और फिर वहां पे वो 20-25 लाख के लोन लेके जा रहा है। तो यस वो जज्बा होना चाहिए भाई, हाँ चलो, अगर मैं लोन लेके जा रहा हूँ मैं कर सकता हूँ, दैट इज योर लुक आउट, यस बिकॉज लुक, आफ्टरवर्ड्स नोबडी इज गोना बी इवन आस्किंग यू। बच्चे मेरे जाते हैं, we are in connect यस with the kids, but I probably would not be able to help them with regards to their financial needs. मैं यस अगर यस कितना भी अच्छा एग्जैक्टली। काउंसलर हूँ, कितना भी अच्छा ट्रेनर हूँ, कितने भी अच्छे रिलेशन हमारे हैं, तो देयर हैज टू बी जी डिस्टेंस। आई मीन हाउ वुड आई हेल्प यू दैट यू बीन स्ट्रगलिंग इन यूके? डिड यू ये आस्क मी, और डिड आई फोर्स यू टू गो टू यूके एट द एंड ऑफ द डे, राइट? एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली सो एग्जैक्टली लेट्स सर। लेट्स टॉक अबाउट दैट जॉब सर्च एक्टिविटी। या जॉब सिनेरियो सर, मैं जैसे कि मैं बता रहा था कि वी गॉट अराउंड 70 to 80,000 companies who are registered as a sponsored company who hold a license. So students, whoever they are planning to come to the UK, I would recommend to do proper planning in advance, proper research in advance. You get that advantage, sir, if you do research in advance, that what in what field you want to get the job, and you search for a companies already, online, and okay, these we have these sort of companies in the UK who are holding the license. And the moment I go to the UK to हम्म। pursue my master's, or you are allowed to work for part time. हम्म। जो 1 साल का कोर्स होता है, पार्ट टाइम ही कोर्स कर सकते हैं। आपने पहले ही एडवांस रिसर्च कर लिया कि ये कंपनी में मैं जॉब अप्लाई करूंगा या करूंगी, तो ये प्लानिंग के तौर पर आप आते हो तो बहुत बेस्ट हो जाता है। आपको अपनी फील्ड में जॉब मिल गई है पार्ट टाइम के, मतलब पार्ट टाइम ही। तो जब आप कोर्स कंप्लीट करते हो तो 2 साल का जो आप PSW अप्लाई करते हो, तो आपके पास एक एडवांटेज होता है कि आपने ऑलरेडी वो फील्ड में काम किया हुआ है यूके में ही। हम्म। तो कंपनीज है ना, ये पॉइंट बहुत ज्यादा कंसीडर करती है सर, कि आपके पास यूके में अपनी फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है। मेरे हम्म। पास अराउंड 3 साल का हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस था, तो मुझे उन्होंने आंख बंद करके स्पॉन्सरशिप दे दी कि चलो, हाँ ये बच्चे के पास एक्सपीरियंस है। मैंने सारे जो उन्होंने सवाल पूछे, मतलब बढ़ चढ़ के जवाब दिया, क्योंकि पता था मुझे अपनी हम्म। फील्ड का। हम्म। सो ये चीज है सर। बच्चे काफी यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब को लेके। कई बच्चे हैं जो टेक अवेज में काम कर रहे हैं, मैकडोनल्ड में हो गया, KFC में हो गया। वो पूरा जो अपना स्टडी का जो 1 साल का कोर्स, जो टाइम ड्यूरेशन है, वो सारा अपना उसमें लगा रहे हैं। मैकडी में हो गया, या टेक अवेज में काम करना। कई बच्चे बेचारे ऐसे जो इंडिया में बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, यहाँ पर आके वो इवेंट कंपनीज में काम कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, थोड़ा सरवाइव कर रहे हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा बच्चों को कि अपने एडवांस प्लानिंग करें, एडवांस रिसर्च करें कि आपका अगर जैसे कोई मार्केटिंग का या कोई बिजनेस का आपका क्या बोलते हैं बैकग्राउंड है, तो आप ऑलरेडी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे सारी लिस्ट दी हुई है सर कंपनी की, हम्म। बकायदा टाउन के हिसाब से। लंदन में बर्मिंघम, लेस्टर, लीड्स, मैनचेस्टर, सारी जगहों पे रजिस्टर्ड कंपनीज है सर। बच्चों को ऑनलाइन जाके आप अपनी कंपनी रिसर्च करिए, वैकेंसीज देखिए, इन एडवांस प्लानिंग करके आके मतलब अप्लाई करिए, ऐसा है। तो ये मैं रिकमेंड करूंगा सर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ एक लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, स्पेशली बिकॉज अपने यहाँ पे यूके जाने वाले बंदे काफी हैं। सो ओके। मैं चाहता हूँ कि वो लाइव स्ट्रीमिंग पे ना, प्रॉब्ली वी कैन हैव दोस क्वेश्चंस
जरूर जरूर जहाँ पे वी कैन बी हेल्पिंग देम इन टर्म्स ऑफ what are the websites they can look after, and the rules and यस यस regulations of like this much of salary you need to hold in order to apply for the sponsorship kind of. एग्जैक्टली So वो that will be extremely lucrative for the community. See, देखो यहाँ पे एक्चुअली एजेंडा यही है कि मतलब ना कि मैं ये चाह रहा हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज ये जो स्टडी जी अब्रॉड का है, देखो सब लोग बिजनेस तो कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या है ना कि मतलब कोई एक बच्चा भी अगर गलती से गया और जी स्ट्रगल करने लगा या फिर तकलीफ हो गई बच्चे को, या जी या तो वो मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है, या जी फिर he probably was not mentally ready to accept those challenges. ऐसे काफी जी बंदे जो जी जाते हैं वहां पे और फिर जी एक दो दिन रुकने के बाद मैंने नहीं, मुझे पढ़ना नहीं है, डिस्पाइट दे बीइंग वेरी ब्रिलियंट, जी बिकॉज जी पीपल कांट स्टे अवे फ्रॉम द फैमिली एज वेल। सो जी जी वो सब चीजें हैं। तो ये मकसद बस यही है कि मतलब हम लोग है ना यहाँ से लेके अपने इंडिया में मतलब ये अवेयरनेस फैलाए। अभी देखो अब्रॉड एजुकेशन है अच्छा, मतलब इंस्टीट्यूशन काफी अच्छे हैं। जी जी जिस तरीके से काफी कंट्री के लोग वहां जाके पढ़ते हैं, यूएस में पढ़ते हैं, यूके जी में पढ़ते हैं, फिर वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और काइंड ऑफ इनोवेशंस एंटरप्रेन्योरशिप जी माइंडसेट वो लेके आते हैं, फिर इंडिया में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इंडिया के लोगों के लिए जॉब भी मिलता है। ऐसे काफी लोग हैं आज अपने यहाँ पे इंडिया में। सो आई एम नॉट saying that it's not a good deal to study abroad. It is, but it should not be at the cost of your mental health, your मेंटल हेल्थ financial health. That is something which is important. So that is the only एग्जैक्ट reason we have come up with this channel today. Now, every Tom, Dick, and Harry is on YouTube, bro. Why can't we? As simple as that. So या या we have the right intent, and एग्जैक्टली we सर have the right spirit to ensure that कि भाई अपने अपने सोसाइटी में मतलब कोई इस तरीके से मिसगाइड ना हो। और अनदर थिंग इज दैट जो लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे वहां पे हम लोग काफी चीजों को कवर करेंगे। वी प्लान इट या इन एडवांस कि भाई ये चीज है। सो या इन लाइव स्ट्रीमिंग आई एम प्लानिंग टू कवर एवरीथिंग राइट फ्रॉम योर जर्नी, यहाँ तक कि द स्मॉलेस्ट पॉइंट एज इन टर्म्स ऑफ आपका वीजा फी क्या होता है, आपको इंश्योरेंस कितना भरना होता है, हाउ मच फंड्स डू यू हैव जी टू जी जी शो, in what forms you have to show your fund. So we try जी to cover those aspects, and then in the next part we would be covering about what we called as in the job search. How can you broaden your network? ओके How do you व्हाई नॉट सर ensure? Yeah, how do you ensure that you get the return on your investment? Because ultimately देखो आप अगर 25-30 लाख लगा रहे हो तो वर्स्ट टू वर्स्ट सिनारियो में मुझे ये चाहिए कि भाई मैं अगर वहां पे 3 साल रह रहा हूँ, बीइंग अ बैचलर स्टूडेंट, अगर मैं सॉरी 21-22 ईयर्स का हूँ और मास्टर्स करने यूके गया, 3 साल जी में वहां पे रहा हूँ, तो 3 साल में absolutely, सब करने के बावजूद मैंने जो जी मेरे मेरे मम्मी डैडी ने जो पैसे खर्च किए हैं, 30 लाख 40 लाख 50 लाख, वो पैसे तो मैं रिकवर कर लूँ अपने बल जी पे, अपने दम पे। And जी ultimately you get that जी line, इस because you have an international experience. So no doubt it's a win-win situation for the students who are going abroad, but not at the cost of यस something called as in घर में पैसे नहीं है और अपने प्रॉपर्टी देखा के लोन लेके जा रहे हैं, नहीं नहीं मैं कर लूंगा, और फिर मॉम ये डैड भी कुछ कर नहीं पाते हैं, मतलब बच्चों के इमोशन में। एक अपने यहाँ पे तो काफी कॉन्सेप्ट भी है ये ना कि जैसे पंजाब वगैरह में तो हर हर घर में बंदा एक एम्बेसडर है, बाहर बाहर रह रहा है, कनाडा रह रहा है, यूके रह रहा है, तो सबको भेजने का शौक है बस। देखो जो जी प्रैक्टिकल है जी ना जी अभी, पब्लिक सोचती है कि नहीं नहीं सबको जा सब जाएंगे, अभी आधा पंजाब चले जी जाएगा वहां पे, तो इंडिया का क्या होगा यार। मतलब जी जी करेक्ट करेक्ट पंजाबीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कम्युनिटी फॉर आवर कंट्री, एंड आप लोगों का कंट्रीब्यूशन तो इतना इमेंस है अपने देश के लिए कि आप लोगों को तो हम छोड़ जी नहीं जी सकते हैं, वैसा है। सो जी 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 सर वेरी या टेल मी यू Very सेइंग। interesting point, sir. First of all, I would really like to thank you, sir, for creating this platform for, for all the students who want to go abroad and studies, and you have created a platform where we can share our experience and करेक्ट बता सकते हैं बच्चों की कि भाई रियलिटी ये है, ये करेक्ट रियलिटी है, ये आप जान लो। आने से पहले अगर आप कर सकते हो तो आप आओ,
या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत जरूरी हो जाता है सर, क्योंकि मैं राइट। जब आया था मुझे पता नहीं था, मैंने भी यूट्यूब वीडियो देखी थी, आया था और आपसे मैंने रिकमेंडेशन ली थी। आपने भी हम्म। बहुत अच्छी सलाहें दी कि नहीं ऐसा करना है, ये सारी चीजें। थोड़ी सी प्लानिंग करी थी लेकिन बहुत सारी प्लानिंग बाकी थी। तो हम्म। बस आ गया था, लेकिन सर्वाइवल सीरीज जो यहाँ पर खेला है ना मैंने सर, हम्म। तो वो बहुत ज्यादा तगड़ा हो गया था सर। हम्म। और घर पे इंसिडेंट हो गया यार, आपको भी हम्म। पता है। हम्म। सो फिर जो जो मेंटल हेल्थ की बात आती है, बहुत ज्यादा ये स्ट्रांग रहना पड़ता है सर आपको। सबसे पहली चीज तो आप वेदर से कैसे कोप अप करते हो यहाँ पर। हम्म। मार्च से लेके जो सितंबर का टाइम होता है बहुत बढ़िया होता है सर। हम्म। गर्मी का टाइम होता है, रात को 10-10 बजे तक सन रहता है, उजाला रहता है। बट हम्म। जो अक्टूबर से लेके जो फरवरी का टाइम होता है सर, 3 बजे, 2:30-3 बजे आपको अंधेरा दिखेगा। यहाँ पे सनलाइट नहीं है, तो वो सारी चीजें ना बहुत डिप्रेसिंग होती है सर। तो पहले हम्म। तो बच्चा यहाँ पर आने के बाद स्ट्रगल करता है कि वेदर से ही कैसे कोप अप करे, मतलब हम्म। सरवाइव करें। देन हम्म। फिर जॉब फैक्टर हो गया, इनकम अर्निंग्स देखना है, पीछे फैमिली को देखना है, यहाँ पर एकोमोडेशंस के खर्चे निकालने हैं। फिर कई बच्चे जो है वहाँ पर आधी फीस भर के आते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, तो हम्म। उनको वो भी एक टेंशन होती है कि फीस निकालनी है। ये सारे फैक्टर्स बहुत जरूरी है कंसिडर करना सर। तो फीस से मेरे को यही है याद सर, आया। प्रॉपर। फीस से मेरे को याद जी आया कि एक्चुअली अच्छा है, फीस मेरे को याद दिलाया कि मतलब जी जो जी भी अपना ये चैनल देख रहा है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, उसकी जानकारी के लिए जी मैं कहना चाहूंगा कि आप प्लीज प्लीज आप कभी भी किसी भी एजेंसी में फीस मत भरिए। मतलब ट्यूशन फी, जी ऐसे भी हैं काफी लोग, काफी कंप्लेंट आया है। मतलब कुछ स्टूडेंट तो मुझे ऐसे भी मिले कि दे वेंट टू एन एजेंसी जहाँ पे समझिए कोवेंट्री में 15 लाख भरना है उसको, बच्चे ने 15 का 15 लाख एजेंसी को दे दिया। और जी उस एजेंसी ने उसका जो डिपॉजिट था, आई थिंक 4 लाख जो भी उसने भरा, और वीज़ा फाइल किया। वीज़ा फाइल करने के बाद में उसे वीज़ा मिला। बच्चा जब वहाँ गया तो उसे मालूम पड़ा आफ्टर अ मंथ दैट उसका ट्यूशन फी पेड ही नहीं हुआ है, एंड ही पेड ऑल द ट्यूशन फी टू द एजेंसी। सो दिस जी काइंड ऑफ स्कैम्स आर हैपनिंग। प्लीज बी अवेयर जी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। देखिए, अगर कोई भी बंदा अगर आपसे पैसे लेके आपका काम करा रहा है, तो मेरी तो सलाह होगी कि वो काम में कुछ ना कुछ तो गफलत है। देखिए, जॉब हम्म। अगर आपको मिलता है यूके में, ऐसे भी काफी लोग हैं जिन्हें इंडिया से जॉब मिला है, स्पॉन्सर्ड जॉब। यूके यस। कहिए, यूएस कहिए, कहीं पे भी कोई पैसा लेता नहीं है। अगर कोई पैसा ले रहा करेक्ट है, it has to be authenticated. I don't know. I never come across these kind of people, and I जी always feel that these all are hoax. So I'm trying to avoid this. तो एक सजेशन और भी रहेगा स्टूडेंट कम्युनिटी को कि मेक श्योर कि भैया, आपको अगर बाहर पढ़ना है तो पेमेंट आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को कीजिए। आप किसी एजेंसी को एग्जैक्टली सर। पेमेंट मत कीजिए। उनकी सर्विसेज के लिए अगर आपको पेमेंट करना है, आपका विल है, तो आप कर सकते हैं। दैट इज बिटवीन यू एंड योर यस। एजेंसी, बट व्हेन इट कम्स टू अ बिग चंक और बिग मनी, please don't pay to anyone, otherwise you will be in deep trouble. This is my honest एग्जैक्टली सर। sincere suggestion to everyone. बारेन, जी जसविंदर, एक चीज और मुझे पूछना था कि अगर कोई बच्चा जाना चाहे, मैं चैनल पे आपका भी कुछ इंफॉर्मेशन डालूंगा, इफ यू डोंट माइंड, यस यस मे बी जस्ट फॉर अ सेक ऑफ अ सजेशन कि पापे, यस। मैंने कितने रहना, मैं कि कहाँ रहूँ, कहाँ जाके रहूँ जी वहां जी पे। तो इस तरीके की मदद करना, मेरा एक रिक्वेस्ट है तुमसे, जी। as an elder brother or maybe your डेफिनेटली mentor, डेफिनेटली सर। whatever you can think of. So वो एक मकसद है कि मतलब करना है, और ऑब्वियसली और भी नॉट ओनली इन यूके, ऑफ कोर्स इन जी कंट्रीज लाइक, बिकॉज आई एम मेकिंग दिस सीरीज जी। covering lot of students, be it Canada, Australia, US, वेरी नाइस, वेरी Ireland, यस। everyone. तो क्या है कि एक जी जी कम्युनिटी जी। बनाते हैं हम लोग, एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं ऑब्वियसली। यस। मतलब कहीं ना कहीं तो एक मेंटल सपोर्ट तो दे सकते हैं किसी को। दैट्स इट। मुझे एग्जैक्टली ये सर, मेरा एग्जैक्टली। मकसद यही है, ये वीडियो जी लॉन्च, जी। ये सीरीज लॉन्च करने का। सो आई विल सी यू सून, because या we would have a plan to make another series which डेफिनेटली, would या be in या depth. I think डेफिनेटली सर। today there is some issues with the network, and then I would have to struggle या with the editing and all, bro. Trust me, it's such a oh boring no, thing. I'm so sorry about that. I don't know why my No, Wi-Fi is I'm saying acting it's funny. such So a boring definitely. thing. I honestly speaking do not get a time. Apart from this, so many counselings I have to take, so many processings, visa file करना है, Yeah. clients को attend करने हैं, and then apart from that जी ये भी शुरू करना है. So although I had some people who is managing, my one of my guys managing here, but फिर क्या है ना yeah. कि कितना काम करेगा बच्चा वो भी, जी जी। No, no, we can so definitely have a part two or part three series, for this, so that we correct. can talk about certain point of views and.
so we can share all this information. Very nice, sir. I'm really happy that I got a chance to share my experience through your platforms. Are very nice, and definitely we'll have another session, and जिसमें हम Yes. सारी अच्छे से बातें करेंगे. तो So, मैं जैसे गली बॉय से कैसे यूके में आया हूँ Gully तो Boy. Yeah, I remember. You also have your channel, right? So you're a Gully Boy to no. What was that? Bradford. No, what was that? B. You used to भांडुप टू ब्रैडफोर्ड सर, Bhandup. भांडुप टू Yes, ब्रैडफोर्ड. Bhandup, the place where you stay in Yeah, Mumbai. That's sir. Bhandup suburbs. So it's Bhandup जी to जी जी Bradford, जी and that comes as in rhyming. B to B. Bhandup to Bradford. That was really जी जी. nice. And I that was Yeah. a that was 4 साल हो a गए. Yeah. that was a blog, right? It's kind of a vlog which you Yes, have yes, yes. Bhandup put to it up. Bradford. Yeah. Bhandup to Bradford. Very nice, very nice. So well, thanks Yeah. for your time and patience, and I really appreciate your participation. Thank you. It's great to have you on the show. We will definitely meet sooner. We'll Thank plan you. out something concrete. Let's have a conversation in the background that in what ways Yes. we can help the community across India. All right. Yes. Well, thank you so Definitely. much once Okay. again. Take care, sir. सत श्री Thank you. अकाल, वाहेगुरु, all the best. वाहिगुरु जी Take का care. खालसा, वाहिगुरु जी की वाहेगुरु फतेह. जी Okay. फतेह. Yeah. Take care. Okay. God bless. Bye Bye. 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 Yeah. Sir, thank you. Anytime, bro. Yeah.